भारत जब आज़ाद हुआ तो देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जो आज बढ़कर 308 मिलियन टन हो गया है। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। दुग्ध उत्पादन में भी हम पूरे विश्व में नंबर 1 हैं और जितनी आवश्यकताएं मानकों के अनुसार एक व्यक्ति को चाहिए, उस मानकों के अनुसार दूध भी उपलब्ध करने में हम सफल हैं। बागवानी के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड 314 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, फलों का और सब्जियों का। मछली उत्पादन में भी अग्रणी उत्पादक के रूप में भारत की पहचान हुई है पूरे विश्व में। केवल एक क्षेत्र तिलहन का है जिसमें थोड़ी कमी है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई हैं और हमारे पास भंडारण की समस्या है, उत्पादन की समस्या नहीं है। तो आगे आने वाले 5 वर्षों में जो प्रमुख चुनौतियां हमारे देश के सामने होंगी, वो उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण कैसे किया जाए, जिससे कि जो उत्पाद खास करके सब्जियों और फलों और अत्यधिक खाद्यान्नों के उत्पादन से होते हैं, उसको रोका जा सके। दूसरा, विविधीकरण कैसे लाया जाए, जिससे कि गेहूं, धान और ऐसे फसलों से लोग हटकर वे फसलों का उत्पादन करें जो कि ज़्यादा लाभ देती हैं, खास करके बागवानी से संबंधित फसलें। तीसरा, हमारे पास लक्ष्य होगा कि जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसके अनुसार क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो हमने इस योजना में किया है, अगली योजना में और कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ सभी का रुझान बढ़ा है, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, तो इसके तरफ भी वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों को आगे बढ़ाएंगे और इसको किसानों के खेतों तक लेकर के जाएंगे। अगर आप खाद्यान्न का उत्पादन देखें तो पिछले 75 वर्षों में जनसंख्या में तो 4-4.5 गुना वृद्धि हुई है। 32 करोड़ से बढ़कर हम लोग करीब 130-135 करोड़ पहुंच गए, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 5.5 गुना वृद्धि हुई है। 50 मिलियन टन पहले होता था, अब करीब 280-290 मिलियन टन हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। खाद्यान्न के अलावा अगर आप देखें जो और क्रॉप्स हैं, उनमें भी प्रगति हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है खास तौर से पिछले 20-30 वर्षों में, वो नॉन क्रॉप एग्रीकल्चर। जो क्रॉप्स ऐसी हैं जो ऐसे उत्पादक पदार्थ हैं जो कि खेत में नहीं होते, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट प्रोडक्शन है। ये सब जो कि खेत के बाहर होते हैं लेकिन फिर भी कृषि से जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जनसंख्या बढ़ने की रेट जो है वो करीब 1.2%, 1.3% है इस समय जो बढ़ रही है, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन करीब 2 से 3% बढ़ रहा है, तो और पहले और भी अधिक बढ़ा था। तो ये जो खाद्यान्न की उत्पादन की बढ़ने की रेट है वो जनसंख्या के बढ़ने से ज़्यादा है। दूसरी बात ये, जनसंख्या के बढ़ने के रेट और कम हो जाता है और 2060 के बाद जो है 2050 या 60 के बाद जनसंख्या गिरना शुरू हो जाएगी। हम आज़ादी नहीं, गुलामी में पैदा हुए थे। आज़ादी मिली तो हुई 5 साल की उम्र थी, तो तमाम ऐसी यादें हैं जो संजोए हुए हैं, ख़ास तौर से कृषि के क्षेत्र में। हमारे गांव में राशन की दुकान होती थी। उस राशन की दुकान पर अमेरिका से आया हुआ, दान में आया हुआ या PL 480 के अंतर्गत आया हुआ सड़ा गला गेहूँ, मक्का, ये सब चीज़ें लोग लाइन लगा के लेते थे कि गांव जो आजकल पूरे देश को खिला रहा है, वो गांव खुद खाने में सक्षम नहीं होता था। हुआ ये सब कैसे हुआ? ऐसे कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की नई सोच, नए अनुसंधान, जिन्होंने ज़्यादा अधिक उपजशील पैदावार देने वाली किस्में बनाई, सरकार की नीतियाँ, ये सारे मिलके उसका प्रभाव ये हुआ कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े चावल के निर्यातक हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो हैं सब्जियों और फलों के उत्पादक हैं, दुनिया के हम सबसे बड़े जो हैं दूध के उत्पादक हैं। आज लगभग 56% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लेकिन यही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि
कोरोना काल में भी या कोविड के टाइम पे भी जब बाकी क्षेत्रों के लिए थोड़े से चुनौती बना हुआ था, यह क्षेत्र एक बहुत ही अच्छे अवसर के रूप में उभर करके आया है। अभी इसमें बहुत आगे भी काम करने की आवश्यकता है, जो जिससे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बढ़ सके, क्रॉप्स की, फसलों की, अनाजों की ऐसे वैरायटी, ऐसी प्रजातियां विकसित करने की ज़रूरत है जिनसे प्रोटीन की मात्रा, जिससे विटामिन की मात्रा जो आज कमी होती जा रही है वो भी जनसंख्या या बाकी लोगों को मिल सके। आज हमारे पास में सब अधिकतम कृषि विश्वविद्यालय हैं, शोध क्षेत्र हैं, शोध केंद्र हैं। ICAR के अंतर्गत ऐसी प्रजातियों के ऊपर काम किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में किसानों को भी अच्छे मूल्य मिल पाएंगे और जो उपभोक्ता है उसको भी अच्छी वैरायटी की, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी और फसल जो है चीज़ें, सब्जियां हैं, फल हैं, वो प्राप्त हो पाएंगे।